हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो दोस्तों, टेस्ट सीरीज अब आपको कंटिन्यू मिलेंगी और इसी क्रम में आज हम देखेंगे उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज भाग 172। काफ़ी महत्वपूर्ण ये टेस्ट सीरीज है उत्तराखंड जीके वाली, सामान्य अध्ययन और इसके साथ साथ करंट अफेयर्स की रिवीजन टेस्ट आपके जल्दी आने वाले हैं, जिसमें हम जनवरी से लेकर जून तक के नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स एंड उत्तराखंड करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। और ये रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होगा अपकमिंग जुलाई वाले एग्जाम के लिए, जो कि 14 जुलाई को है, उत्तराखंड पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा। बाकी जिनका अभी एग्जाम है 30 जून को, आबकारी सिपाही वाले बच्चे जो हैं उनके लिए उत्तराखंड जीके टेस्ट, सामान्य हिंदी टेस्ट और सामान्य अध्ययन टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि चैनल पे चले आ रही है लंबे समय से और फिर से ये कंटिन्यू हो चुकी है। बाकी जिनका भाई करंट अफेयर, काफी लोग बोलते हैं कि करंट अफेयर चाहिए हमको उत्तराखंड पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए, आर जो हमारा मेंस एग्जाम होगा अभी जीएस वाला, तो उसके लिए टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन स्टोर पे चल रही है भाई। मैं बार-बार बोलता हूँ, एक बार की फीस है, लाइफ टाइम इसका एक्सेस है। दूसरी टेस्ट सीरीज है आबकारी सिपाही, परिवहन सिपाही की, जिनका एग्जाम है 30 जून को। इसके एडमिट कार्ड भी आज आ चुके हैं, लिंक अवेलेबल करवा दिया है यूपी ट्रिपल एससी ने वेबसाइट पे। तो जिनका भी एग्जाम है भाई, एग्जाम में बैठने से पहले इन टेस्ट सीरीजों को लगा हुआ 15 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट इसमें भी आपको मिलेंगे। और जिनका एग्जाम है 14 जुलाई को, राज्य का सबसे बड़ा एग्जाम उत्तराखंड पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, उनके लिए 1 जुलाई से 10 जुलाई तक 10 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट चलेंगे, केवल जनरल स्टडी वाले पेपर के। ठीक है, सी सेट नहीं होगा इसमें, केवल जनरल स्टडीज वाला पेपर ही टेस्ट सीरीज मॉक जो प्रैक्टिस सेट हम देंगे, बिकॉज इसी के बेस पे कट ऑफ डिसाइड होगी मेंस की, क्योंकि सी सेट तो क्वालिफाइंग है, इसलिए इसको भी आप इनरोल कर सकते हैं। ये कोर्स भी दोस्तों आज का आपका आज या कल में पब्लिश हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ेंगे आज के टेस्ट में। उत्तराखंड जीके टेस्ट है आज 172वां। आगे बढ़ने से पूर्व दोस्तों, आज देखिए एक रिजल्ट आया था, जैसे कि आप देख सकते हैं 24 जून को रिजल्ट आया था एनटीए हाईकोर्ट क्लैरिकल और स्टेनोग्राफर का। इसमें देखिए जितने पद थे उसके सापेक्ष कम लोग सेलेक्ट हुए, जैसे कि आई थिंक 57 पोस्ट थी यहाँ पे कनिष्ठ सहायक की, जूनियर असिस्टेंट की, जिसमें केवल 40 अभ्यर्थियों को ही सिलेक्शन मिला है। और 4 अभ्यर्थियों का यहाँ पे केवल सिलेक्शन हुआ है, किस पे, आशुलिपिक और वैयक्तिक सहायक में, जबकि इसकी वैकेंसी 82 के आसपास थी। ठीक है, तो कुल मिला के बात है कि सभी अभ्यर्थी टाइपिंग टेस्ट में फेल हो चुके हैं। काफ़ी अभ्यर्थियों को मैं जानता हूँ जिनके नंबर काफ़ी अच्छे थे, इसमें 95 100 के बीच में भी नंबर थे रिटन एग्जाम में, क्योंकि रिटन एग्जाम इसका बहुत हार्ड था भाई, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड मैं बोलूंगा। पिछले 5 साल के इतिहास में उत्तराखंड का सबसे टफेस्ट जीएस का पेपर बोल सकते हैं उसको। तो 95-100 नंबर वाले टॉपर जो थे वो भी बाहर हो गए इसमें। जिन्होंने टाइपिंग क्वालिफाई किया, कुछ लोगों को मैं भी जानता हूँ जिन्होंने टाइपिंग को क्वालिफाई किया, उनकी टाइपिंग स्पीड बहुत धुआंधार थी, तो उन लोगों का सिलेक्शन हुआ है। और इसीलिए इसमें कम जो बच्चे हैं सेलेक्ट हुए हैं फाइनल रिजल्ट में। जितनी वैकेंसी थी उतने बच्चे भी इसमें मिल नहीं पाए एनटीओ को। ठीक है, तो ये एक रीजन है इसमें कम बच्चे फाइनल रिजल्ट में सेलेक्ट होने का, बिकॉज इसमें 25 वर्ड पर मिनट हिंदी की टाइपिंग स्पीड मांगी गई थी और स्टेनोग्राफर की भी ज्यादा स्पीड मांगी गई थी। ठीक है, बट कोई बात नहीं, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ इस पेपर में, जो अच्छे मार्क्स लाए थे, आने वाले किसी न किसी एग्जाम में उत्तराखंड के उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप बढ़ेंगे आज के टेस्ट में। आज का टेस्ट है उत्तराखंड जीके टेस्ट भाग 172। नए लोग जो है भैया देख लो, 172 टेस्ट अपलोड हो चुके हैं इस प्लेलिस्ट में। अगर आप इनको भी फॉलो करेंगे ना, तो आपका बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा आने वाले एग्जाम में। चलिए पहला क्वेश्चन है, इनमें से सही सुमेलित कौन सा है? तो दिए गए विकल्पों में जो सबसे सही सुमेलित है वो आपको बताना है। ठीक है, चलिए तो देखिए इसका क्या आंसर होगा, बताइए। तो देखिए ब्रिटिश काल में गोविंदगढ़ जो था, दुगड्डा को नहीं कहा जाता था, ये काशीपुर को कहते थे अंग्रेज लोग। ठीक है, किसको कहते थे? काशीपुर को। मायावती आश्रम की जो स्थापना हुई थी ये लोहाघाट में हुई थी, यानी कि चंपावत जनपद में हुई थी। ठीक है, और पुली एजेंसी का जो पहला विचार आया था किसके दिमाग में आया था? गिरजादत्त नैथानी जी के दिमाग में आया था। ठीक है, नैथानी जी के दिमाग की उपज थी पुली एजेंसी की स्थापना 1907 में जो स्थापित होती है। तो तीनों जो है भाई सही नहीं है, यहाँ पे सही सुमेलित केवल पहला वाला है। उत्तराखंड का बोध गया कहा जाता है काकड़ी घाट को। काकड़ी घाट आपको मिलेगा अल्मोड़ा नैनीताल हाईवे पे। ठीक है, तो खैरना गर्म पानी से जब आगे बढ़ेंगे आप, तो वहां पर थोड़े आगे जाके आपको काकड़ी घाट मिलेगा भैया। और काकड़ी घाट में ही वो पीपल का पेड़ है जिसके नीचे बैठकर स्वामी विवेकानंद जी ने तपस्या की थी। ठीक है, और यहीं पे बोलते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी को उत्तराखंड आगमन के समय ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए इसको उत्तराखंड का बोध गया कहा जाता है। हालांकि जो पीपल का पेड़ ओरिजिनल था वो तो अब टूट चुका है,
और उसी की याद में उसी के बगल में एक नया पीपल का पेड़ लगाया गया है। मैंने इसकी वीडियो भी दी है, चैनल पे आप सर्च करके देख सकते हैं, इसकी लाइव वीडियो मैंने दी है वहां से। अगला क्वेश्चन है, नैनीताल में सत्य धर्म प्रकाशनी सभा को किस वर्ष आर्य समाज में मिलाया गया था? आज उत्तराखंड इतिहास का तड़का लगेगा भाई क्वेश्चनों का, जो कि स्टैटिक जीके उत्तराखंड इतिहास के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो जो कि बार बार एग्जाम में आने की संभावना रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नैनीताल में सत्य धर्म प्रकाशनी सभा को आर्य समाज में मिलाया गया था 1875 में, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, 1875। आगे बढ़ेंगे। आर्य समाज के शुद्धिकरण समारोह में मुख्य अतिथि कौन बुलाए गए थे? देखिए, उत्तराखंड में आर्य समाज ने एक शुद्धिकरण समारोह आयोजित किया था। इसका जो मेन उद्देश्य था ना, जात पात की जो वर्ण व्यवस्था थी, छुआछूत की जो व्यवस्था चरम पे पहुंची थी, भेदभाव जो होता था जातियों में, उसको कम करना था, लोगों के बीच में सौहार्द पैदा करने के लिए इस आयोजन को किया गया था। और इस शुद्धिकरण समारोह के मुख्य अतिथि थे हमारे लाला लाजपत राय, ठीक है। ऑप्शन इसका राइट आंसर है, लाला जी आए थे इसमें, ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नायक सुधार अधिनियम कब पारित हुआ था? देखिए, उत्तराखंड में जो नायक जाति की उत्पत्ति की इतिहास है ना, तो बहुत पुराना इतिहास है इसका। नायक जाति जो थी, नायक जाति की उत्पत्ति की इतिहास होती है दोस्तों आपका, जब चंद और डोटी राज्य के बीच में युद्ध होता है, भारती चंद के टाइम पे। 12 वर्षीय युद्ध हुआ था ना भारती चंद के टाइम पर। तो इस 12 वर्षीय युद्ध के दौरान बहुत से चंद सैनिक क्या थे, नेपाल के बॉर्डरों में ही सोए रहे, वो लड़ाई करने जाना था उनको। तो नेपाल की जो वहां की लोकल विमन थी, उनके साथ इनके रिलेशन बन गए, फिजिकल रिलेशन बन गए, जिसकी वजह से बिना शादी के ही बहुत से बच्चे पैदा हो गए, ठीक है। अब इन्हीं बच्चों को नायक जाति का नाम दिया गया। कालांतर में क्या हो कि नायक जाति की जो लड़कियां होती थी, उनको जबरदस्ती प्रोस्टिट्यूशन में धकेल दिया जाता था, ठीक है। जबरदस्ती उनसे गलत काम करवाया जाता था। तो इन बच्चियों की स्थिति को देखते हुए यहाँ के जो बुद्धिजीवी थे, उन्होंने प्रयास किए। सबसे पहले नायक सुधार समिति बनाई गई थी इसके एवज में, ठीक है। नायक सुधार समिति बनाई गई थी 1919 में। और उसके बाद इनके लिए, इनके सुरक्षा के लिए कानून को लाने की काफी कवायद की गई उत्तराखंड में भी। और फाइनली 1928 में क्या हुआ, नायक सुधार अधिनियम पारित होता है, ठीक है। 1928 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये संक्षिप्त में मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कुमाऊं परिषद से संबंधित असत्य कथन कौन सा है? तो कौन सा कथन है, स्टेटमेंट है, जो कि कुमाऊं परिषद यानी कि कुमाऊं यूनियन से रिलेट नहीं करती, गलत है, फॉल्स स्टेटमेंट। चलिए बताइए, ठीक है। देखिए, कुमाऊं परिषद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। कुमाऊं परिषद से आपके एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम में बनेंगे, आप लिख के ले लो। कुमाऊं परिषद से अधिवेशन से क्वेश्चन आते हैं, और इसकी स्थापना से क्वेश्चन आते हैं। अधिवेशन कब, कहाँ, किसकी अध्यक्षता में हुई, इससे क्वेश्चन बनते हैं, हमेशा इससे क्वेश्चन बनते रहेंगे। तो कुमाऊं संघ का देखिए स्थापना दिसंबर 1916 में हुई थी। पहला ही जो स्टेटमेंट है वो गलत है। इसका पहला अधिवेशन अल्मोड़ा में हुआ था, सही है। इसकी स्थापना का मूल उद्देश्य वन समस्याओं का निराकरण था, सही है। चौथे अधिवेशन के पश्चात कोली बेगार आंदोलन घटित हुआ था, सही है। कुमाऊं संघ की स्थापना दिसंबर न होगी, कब हुई थी, सितंबर, ठीक है, सितंबर 1916 में हुई थी। उत्तराखंड में विमन फॉरेन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो विमन फॉरेन सोसाइटी की स्थापना उत्तराखंड में करने वाली जो महिला थी, इनका नाम था भाई, राइट आंसर हो जाएगा इसका मिसेज मेनसेल, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, मिसेज मेनसेल। गढ़वाल सभा द्वारा गढ़वाली साहित्य का संकलन सर्वप्रथम कब किया गया था? देखिए, गढ़वाल सभा या गढ़वाल में भी जो आंदोलन हुए या सभाएं जो बनी, वहां से क्वेश्चन आता है। जैसे कि गढ़वाल यूनियन कब बनी थी, गढ़वाल भात्र मंडल कब बना, ठीक है। इसके अलावा गढ़वाल से जो समाचार पत्र पब्लिश हुए, गढ़वाल एकता सम्मेलन कब हुआ। एकता सम्मेलन के बाद ही गढ़वाल सभा द्वारा गढ़वाली साहित्य का संकलन किया गया। तो ये वर्ष था 1916 का, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, 1916। आगे बढ़ेंगे। गोविंद वल्लभ पंत के राजनीतिक गुरु कौन थे? देखिए, हर किसी का कोई ना कोई राजनीतिक गुरु या आइडल रहता है। बात करें उत्तराखंड में, भारत रत्न जो है एकमात्र गोविंद वल्लभ पंत जी, इनके जो पॉलिटिकल आइडल थे वो कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले जी, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, गोपाल कृष्ण गोखले जी। किस वर्ष दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की एक शाखा देहरादून में खोली गई थी? तो देहरादून में देखिए आर्य समाज की शाखा खोली गई थी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा, किस वर्ष, 1879 में, ठीक है। ध्यान रखेंगे, 1879 में, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी बनता है कि देहरादून में होमरूल लीग, देहरादून में जो होमरूल लीग बनी थी, ये कब बनी थी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बना है पूर्व एग्जामों में। देहरादून में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी 1918 में, ठीक है। ध्यान रखेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
सन डैश डैश में सर्वप्रथम लोहाघाट के आसपास के ग्रामीणों ने अपने उत्पादों को लोहाघाट छावनी में बेचना बंद कर दिया, क्योंकि उनसे जबरदस्ती बर्दाश्त ली जाती थी। देखिए, बर्दाश्त शब्द जो है इसको रिलेट करेंगे आप कुली बर्दाश्त से। ठीक है, कुली बर्दाश्त। ठीक है, कुली बर्दाश्त। तो देखिए, कुली बेगार थी, कुली उतार थी और कुली बर्दाश्त थी। तो कुली बर्दाश्त की जो प्रथा थी, इसमें क्या होता था कि ग्रामीणों को जबरन कुछ सामान जो होता है फ्री में ब्रिटिशर्स को देना पड़ता था। कुली बेगार में फ्री फोकट में मजदूरी का काम करना होता था, कोई भी पैसा नहीं मिलता। कुली उतार में क्या होता था, जब भी कोई कारवां ब्रिटिश अधिकारी के किसी गांव में किसी क्षेत्र विशेष में पहुंचता था, तो वहां के लोकल लोग उसका सामान फोकट में ढोते थे उसके डाक बंगले तक, या जो भी उसका गेस्ट हाउस होता होगा उसमें। तो ये तीन प्रथाएं उत्तराखंड में थी, जो कि 1921 में समाप्त हो जाते हैं। बागेश्वर में जो कुली बेगार आंदोलन होता है, वहां पे खत्म हो जाती है चीजें। तो कुली बर्दाश्त लोहाघाट के लोगों से ली जाती थी, इसलिए लोहाघाट के लोगों ने छावनी में, जो वहां पे ब्रिटिश छावनी होगी, उसमें सामान बेचना बंद कर दिया। और ये वर्ष था 1840 का। ठीक है, 1840। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अल्मोड़ा अखबार का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था? देखिए, कुमाऊं क्षेत्र में अगर मैं बोलूं तो पहला जो अखबार माना जाएगा अल्मोड़ा की धरती से जो है, वो अल्मोड़ा अखबार ही था। अल्मोड़ा अखबार शुरू हुआ था 1871 में। मूल उपज का जो मील पत्थर था, बोल सकते हैं माइलस्टोन था, वो था आपका डिबेटिंग क्लब। ठीक है, डिबेटिंग क्लब, जो कि 1870 में स्थापित हुआ था। इन्हीं में जो शामिल लोग थे, उन्हीं के प्रयासों से अल्मोड़ा अखबार शुरू होता है। और इसका सुझाव जो दिया था विलियम म्यूर ने दिया था, ये भी क्वेश्चन बनता है। विलियम म्यूर नामक व्यक्ति ने सुझाव दिया था अल्मोड़ा अखबार का। इस अखबार को 1871 में शुरू किया गया था। इसकी भाषा हिंदी थी। काफी लोगों को ये कंफ्यूजन है कि कुमाऊं का पत्र था अल्मोड़ा अखबार, तो कुमाऊनी भाषा में था, नहीं। अल्मोड़ा अखबार था आपका हिंदी भाषा में। और रजिस्ट्रेशन नंबर था 10। ठीक है, 10। कितना था भाई? 10। रूस के इस्तरा पत्र से किसकी तुलना की जाती है? तो देखिए, निम्न में से कौन सा पत्र है जिसकी तुलना रूस के या सोवियत संघ के इस्तरा नामक पत्र से की जाती थी? तो ये था युगवाणी। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे, युगवाणी पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था? युगवाणी पत्र कहाँ से निकलता था? ठीक है। तो और एक क्वेश्चन और बनता है इसमें, यंग इटली के तर्ज पर कौन सा पत्र था उत्तराखंड का? यंग इटली के तर्ज पे पत्र था तरुण कुमाऊं। ठीक है, तरुण कुमाऊं पत्र, ये भी ध्यान रखेंगे। बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी ने शुरू किया था 1922 में। तरुण कुमाऊं नामक जो पत्र था, ये यंग इटली के तर्ज पे था। और ऐसे रसिया के इस्त्रा पत्र के तर्ज पे था युगवाणी। टिहरी रियासत का पहला पत्र रियासत टिहरी गढ़वाल कब प्रकाशित हुआ था? तो टिहरी का देखिए, क्योंकि गढ़वाल अलग था, उसमें ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल एक हो गया था, और टिहरी रियासत अलग राज्य था। तो टिहरी रियासत ने अपना पत्र निकाला जिसका नाम था रियासत ए टिहरी गढ़वाल गजट, और ये निकला था 1901 में। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। जोहार उपकारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? देखिए, उत्तराखंड में जब आंदोलनों का दौर हम पढ़ते हैं, तो उत्तराखंड में भी दोस्तों एक सभा बनी थी स्वाधीनता आंदोलन के दौरान। और ये व्यक्ति थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, राम सिंह पांगती जी। राम सिंह पांगती जी। ठीक है, राम सिंह पांगती जी ने स्थापना की थी जोहार उपकारणी सभा की 1912 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, पिथौरागढ़ जनपद के अंतर्गत। ठीक है, पिथौरागढ़ में। किस वर्ष ताड़ीखेत अल्मोड़ा में एक खादी कताई बुनाई केंद्र की स्थापना की गई थी? ताड़ीखेत बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान। और यहाँ पर एक खादी कताई बुनाई केंद्र की स्थापना की गई थी 1921 में। ठीक है, जब कुली बेगार आंदोलन हुआ था, इसी वर्ष यहाँ पे एक खादी का कताई बुनाई केंद्र भी स्थापित किया गया था। किस इतिहासकार ने हेनरी रैमजे को एकाधिपति शासक संबोधित किया है? देखिए, हेनरी रैमजे जो था, इसको बेताज बादशाह भी कहा जाता है कुमाऊं का। एंड कुमाऊं में जो बहुत से काम किए, प्रशासनिक सुधार भी किए। और इसके अलावा देखिए, अपने एकाधिपति शासन के लिए भी जाना जाता है, यानी कि मोनोपोली दिखाता था ये बहुत जगह पे। बोल सकते हैं ना, जो एक होती है कि बहुत ज्यादा मतलब अपने चलाना, तो इस टाइप का शासक था। और इसको एकाधिपति शासक संबोधित किया है अपनी रचनाओं में प्रोफेसर डी डी तिवारी जी ने। ठीक है, ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा, प्रोफेसर डी डी तिवारी। किस कमिश्नर ने उत्तराखंड की पहली जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, उत्तराखंड की जो पहली जल विद्युत परियोजना थी, वो ग्लोगी परियोजना थी। ग्लोगी। ठीक है, जो कि मसूरी के भट्टा फॉल, आज भी आप मसूरी जब घूमने जाते हैं तो भट्टा फॉल है ना नीचे मसूरी पहुंचने से पहले, तो भट्टा फॉल में स्थापित किया था, और मसूरी जगमगा गया था इससे। और इसका उद्घाटन क्या है, यानी कि बात हो रही है हमारी 1909 के आसपास से 1914 के बीच की। तो उस समय अगर उत्तराखंड के इतिहास में हम देखते हैं, तो उस समय कमिश्नर कौन था? जे एस कैंपुएल था। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जे एस कैंपुएल।
किस वर्ष गांधी जी और पुरुषोत्तम दास टंडन की उपस्थिति में नैनीताल में एक राजनीतिक सम्मेलन हुआ था? देखिए, गांधी जी और पुरुषोत्तम दास टंडन जी ये नैनीताल में शामिल हुए थे, एक राजनीतिक सम्मेलन हुआ था यहाँ पे बहुत बड़ा, और ये वर्ष था जिसमें सम्मेलन हुआ था 1931। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका 1931। अगला क्वेश्चन है, देखिए, एक तरफ आपकी प्रथाएं दी गई हैं, दूसरी तरफ आपका उनसे संबंधित जनजाति दी गई है। थौची जो प्रथा है भूटिया, सही हो जाएगा। तीन टिकटी बोक्सा गलत हो जाएगा। ढाटी विवाह खसों में प्रचलित था, सही है। बाजदिया जो प्रथा है जौनसार में प्रचलित है, सही है। तीन टिकटी नामक जो प्रथा थी किस में थी? थारू जनजाति में। ठीक है, किस में? थारू जनजाति में प्रचलित है। निम्न में से चंदकालीन प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़ा एक असत्य कथन बताइए। बताइए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि फॉल्स है। ठीक है, गलत स्टेटमेंट बतानी है आपने दिए गए विकल्पों में। चंद शासक प्रारंभ में मांडलिक शासक के तौर पे राज करते थे, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये डोटी के राजा को टैक्स देते थे, इसलिए मांडलिक मांडलिक राजा थे। इनके शासन काल में सेनापति को बख्शी कहा जाता था, बिल्कुल सही है। अधिकांश जो सैनिकों के पद थे या अन्य जो प्रशासनिक पद थे, इनकी कॉपी पेस्ट इन्होंने दिल्ली दरबार से की हुई थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई मंडल कहलाती थी, ये गलत हो जाएगा भाई। ठीक है, इसमें देखिए प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी ना चंद शासन में, वो ग्राम ही थी। ठीक है, ग्राम, जहाँ पे सबसे प्रमुख होता था प्रधान, गांव का जो प्रधान होता था। कुमाऊं में अगर बोले या उत्तराखंड में पंचायती राज किसकी देन है, तो ये चंद शासकों की देन है। प्रधान का भी एक असिस्टेंट होता था भाई, जिसका नाम कोटाल होता था। ठीक है, प्रधान को एक कनिष्ठ सहायक मिला हुआ था उसमें। ठीक है, और चौथा स्टेटमेंट है, गरखे के प्रशासक नेगी कहलाते थे और गांव में प्रधान की नियुक्ति का प्रावधान था, ये सही है। तो चौथा स्टेटमेंट सही है, दूसरा भी सही है, फर्स्ट भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट इसमें असत्य है। ठीक है, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? गांव या ग्राम थी। ओके, तो दोस्तों ये था आज उत्तराखंड जीके टेस्ट भाग 172। लगातार टेस्ट सीरीज आपको दी जा रही है, इनको फॉलो कीजिए और लाभ उठाइए आने वाले एग्जाम्स में। बाकी जाने से पहले बोलूंगा, बरसात का मौसम आ रहा है दोस्तों, अपने जीवन में यार कम से कम इस बरसात में एक पेड़ तो लगाएं और अपने फैमिली मेंबर की तरह उस पेड़ की रक्षा भी करें। ये आपका एक बहुत बड़ा उपकार हुआ इस धरती पे आने वाली जनरेशन पे दोस्तों। ठीक है, बाकी हमेशा पॉजिटिव रहें, मेहनत करते रहें, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। सफलता आपसे मांगती है मेहनत, एक निश्चित समय और दृढ़ता। अगर इसमें आप कायम रहे तो यकीन माने दोस्तों, आप सफल जरूर होंगे। अपने आप पे विश्वास रखिए। इसी आशा के साथ, इसी एनर्जी के साथ दोस्तों जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि, शुभ रात्रि, गॉड ब्लेस यू ऑल।